बाब चहारुम रुकावटें। रेहान की जिंदगी में पहली बार किसी ने इसके दिल पर दस्तक दी थी, इरम ज़हरा। मगर मोहब्बत का रास्ता कब हमवार होता है, ख़ास तौर पर जब इसे समाज, हैसियत और ख़ानदानी अना की दीवारों से गुजरना हो। सुहेब का इजहार। इरम के दरवाजे पर खड़े सुहेब ने बहुत हिम्मत जमा की थी। इरम, मैं बरसों से तुम्हें चाहता आया हूँ। हर दिन हर रात सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए जिया हूँ, मगर कभी कहने की हिम्मत ना हुई। और आज जब तुम किसी और के करीब जा रही हो, मेरा दिल तड़प उठा है। इरम कुछ देर खामोश रही। इसकी आंखों में हैरत भी थी और हमदर्दी भी। सुहेब, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मगर मोहब्बत में तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। यह जुमला सुहेब के लिए एक तीर था जो दिल चीर गया। वो सिर्फ मुस्कुराया और कहा, बस यही सुनना बाकी था, अब शायद दिल मान जाए। वो खामोशी से पलट गया, जैसे बरसों की उम्मीदों का जनाजा उठाकर। बुशर बेगम की एंट्री। दूसरी तरफ बुशर बेगम, रेहान की मां, जब ये सुने कि उनका बेटा एक स्कूल टीचर के साथ दोस्ती उबड़ा रहा है तो वो गुस्से से तिलमिला उठ। रेहान, तुम होश में तो हो? एक मामूली लड़की जो ना हमारी हैसियत की है ना खानदान की। रेहान ने पहली बार मां के सामने कहा, उम्मी, वो मामूली नहीं है, वो इज्जतदार है, बावकार है और मेरी जिंदगी का सुकून है। बुशर बेगम का चेहरा जहर की मानिंद सख्त हो गया। तो फिर तुम भूल जाओ विरासत, इज्जत और ये घर। अगर इस लड़की से शादी की तो मेरा मरना देखना पड़ेगा। रेहान खामोश हो गया, क्योंकि ये जज्बाती ब्लैकमेलिंग इसका दिल तोड़ रही थी। माहीन इफ्तिखार का दाखिला। और तब दाखिल होती है माहीन इफ्तिखार, बुशर बेगम की दोस्त की बेटी, जो बरसों से रेहान की होने के ख्वाब देखती आई थी। खूबसूरत, चालाक और अंदर से हसद से भरी हुई। माहीन ने रेहान से हमदर्दी का चोला ओढ़कर उसके करीब आना शुरू किया। वो नर्म लहजे में कहती, रेहान, तुम जैसा चाहे करो, मगर सोचो तुम्हारी माँ की इज्जत, खानदान की रिवायतें। वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं। रेहान का जहन उलझने लगा। इरम पर दबाव। अलिफादेर इरम को स्कूल में अजीब नज़रों से देखा जाने लगा। कोई रेहान अली की करीबी कहता, कोई अमीरों के पीछे भागने वाली। ये सब इरम को अंदर से तोड़ने लगा। वो सोचने लगी, क्या मैं वाकई रेहान की जिंदगी में एक बोझ बन रही हूँ? क्या मेरे जज्बे इसके लिए मुसीबत बन चुके हैं? एक दिन इसने रेहान को फ़ोन किया और कहा, रेहान, शायद हमें कुछ फासला रखना चाहिए। ये सब मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है। रेहान की आवाज़ थरथरा गई। नहीं इरम, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन इरम ने फ़ोन बंद कर दिया। इख्तिताम बाब। चाहतना और साजिश के दरमियान एक दरार पैदा हो चुकी थी। सुहेब दिल में टूट चुका था। रेहान अंदर से बखर रहा था। इरम बेयकीनी के बादलों में घिरी थी। और माहीन, वो अपनी चालें तेज कर चुकी थी। क्या रेहान इरम को अपना पाएगा? बुशर बेगम और माहीन की साजिशें कामयाब होंगी? अगले बाब में कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंचेगी।